एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी MLM कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेहद खास अपडेट्स लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले आज की अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 25 अप्रैल 2021 को सुबह के 8:30 बजे तक लास्ट टाइम था कि आप 2018 में लगी हुई आईडीज जो पेंडिंग है, सिर्फ रजिस्टर्ड की हुई है, एक्टिवेट नहीं कराई हुई है, वो सिस्टम से आउट हो चुकी है। अब वो सिस्टम में नहीं है और अब 2019 में लगी हुई आईडीज की बारी आ गई है। जिस किसी भी फाउंडर ने 2019 में अपनी आईडी बस लगा करके रजिस्टर्ड करके छोड़ दी थी और अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं करवाया था, उनके लिए बस सिर्फ और सिर्फ 11 मई 2021 तक का ही समय है। आप 11 मई 2021 से पहले पहले अपनी 2019 की लगी हुई आईडी को एक्टिवेट करवा लें, वरना आपकी आईडी भी सिस्टम से चली जाएगी। सिस्टम से सारी आईडीज डिलीट हो जाएंगी जो कोई भी अभी पेंडिंग मोड पे है। तो 2019 वालों के लिए अब बस 11 मई 2019 तक का ही टाइम है। अगर आप अच्छे से ऑन पैसिव को समझ चुके हैं, एज सर के विजन को समझ चुके हैं, आप जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है, तो अब और देरी करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जल्द से जल्द 11 मई से पहले पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लीजिए और एक इतने बड़े ग्लोबली रन कर रही कंपनी का पार्ट बन जाइए, 1% के मालिक बन जाइए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बहुत ही खास अपडेट की तरफ। दोस्तों, तो जिस किसी की भी सेविंग अकाउंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके बैंक में आपकी सेविंग अकाउंट है तो आप अभी जाकर के अपनी करंट अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि आपका जो भी इनकम आएगा ऑन पैसिव से तो वो इतना बड़ा होगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट पे उसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, आपके सेविंग अकाउंट पे वो नहीं आ पाएगा। तो जल्द से जल्द अपना करंट अकाउंट खुलवा ले ताकि ऑन पैसिव से आई हुई सारी इनकम आपके बैंक में बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रांसफर हो सके। और आप अपने सीए से भी इस बारे में बात कर ले, क्योंकि इनकम इतनी बड़ी आनी है कि आपको हर चीज का ध्यान आप खुद नहीं रख पाएंगे। तो अपने सीए से भी इस बारे में भी बात कर ले और करंट अकाउंट भी खुलवा ले। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे बड़े अपडेट की तरफ। दोस्तों, तो जो अभी हमारा gofounder.com का साइट है, gofounder.net का साइट है, वो कुछ टाइम में onpassive.com में मर्ज होने वाला है और 10-15 दिनों में ही जो हमारा न्यू वेबसाइट है वो भी हमें मिल सकता है। तो ऐसे चांसेस है कि 10-15 दिन में हमारा न्यू वेबसाइट बन करके हमारे सामने आ जाए और जो अभी का वेबसाइट है gofounder.net वो onpassive.com में मर्ज हो जाएगा। और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों कि 4-5 प्रोडक्ट्स भी कमिंग वीक में लॉन्च हो सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग की या प्रोडक्ट के बेटा टेस्टिंग की अपडेट्स होगी वो खुद एज सर देंगे और ये एज सर ही डिसाइड करेंगे कि किस प्रोडक्ट की बेटा टेस्टिंग करने के लिए हमें मिलेगी और कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। और एक बड़ी अपडेट दोस्तों, जब सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा तो जो हमारी अभी जो प्राइमरी फाउंडरशिप है वो सेकेंडरी फाउंडरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अभी जो आईडीज लग रही है सॉफ्ट लॉन्च से पहले पहले वो हम एज अ प्राइमरी फाउंडर जुड़ रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च के बाद जितनी भी आईडीज लगेंगी वो सेकेंडरी फाउंडर्स होंगे और जो अभी अमाउंट हम पे कर रहे हैं उससे ज्यादा अमाउंट हमें सेकेंडरी फाउंडरशिप लेने के लिए ज्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। तो जिसको किसी को भी अगर ऑन पैसिव में फाउंडर बनना है तो अभी ही मौका है आपके लिए कि आप सॉफ्ट लॉन्च से पहले पहले प्राइमरी फाउंडर बन जाए, वरना सॉफ्ट लॉन्च के बाद आपको प्राइमरी फाउंडरशिप भी नहीं मिलेगी और अमाउंट भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, प्लस जो आपकी पोजीशन जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना मायने रखती है सभी के लिए, वो भी चली जाएगी। और एक बात निकल के आ रही है दोस्तों कि कई लोगों का सवाल था कि सॉफ्ट लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है, आखिर डिले क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसकी कोई एक वजह नहीं है सॉफ्ट लॉन्च के डिले होने की। सबसे बड़ा रीजन तो है कोरोना। इससे बड़ा रीजन तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारा हैदराबाद ऑफिस है वहां के भी बहुत से एम्प्लॉयज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके वजह से जो हमारी
onpassive.com की हैदराबाद ऑफिस है वो भी कुछ समय के लिए बंद थी और आज से वो जो onpassive.com की हैदराबाद ऑफिस है वो खुलने जा रही, onpassive की हैदराबाद ऑफिस खुलने जा रही है। कुछ टाइम के लिए इसे बंद किया गया था क्योंकि बहुत से कोरोना पॉजिटिव वहां मिले हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि सॉफ्ट लॉन्च में डिले हो पा रही है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है, और कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि onpassive सिर्फ इंडिया में रन नहीं कर रहा। ये एक ऐसी आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि ग्लोबली 216 कंट्रीज में रन कर रही है। तो हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से सॉफ्ट लॉन्च में डिले हो किया जा रहा है। और एज सर ये नहीं चाहते कि कंपनी मार्केट में आकर के 2 महीने के बाद ही क्लोज हो जाए, उसे स्कैम कोई कह दे या फिर कंपनी डूब जाए। वो चाहते हैं कि अगर कंपनी आए तो लंबे समय के लिए आए, सभी के लिए आए और सब इसका बेनिफिट उठा सके। इसी के लिए कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च में डिले किया जा रहा है ताकि जब कंपनी आए तो पूरी तरह से तैयार होकर के आए, उसमें 1% की भी कमी ना हो। और दोस्तों लास्ट में मैं फिर से एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि 11 मई 2021 से पहले 2019 में लगाई गई जो भी आईडीज है जो कि अभी पेंडिंग है, अभी तक रजिस्टर्ड करके ही छोड़ी हुई है, वो तुरंत अपनी आईडी एक्टिवेट करवा लें। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप onpassive.com पर जाए, वहां पे सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोस, मेरे खुद के वीडियोस है और भी कई यूट्यूबर्स के वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फेसबुक पर कई जगह पे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे onpassive के, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो जितना हो सके 11 मई से पहले अपने कंफ्यूजन को दूर कर लें और इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी आप सिस्टम में पूरी तरह से जुड़े तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी के साथ ना जुड़े, मन में किसी तरह की शंका के साथ ना जुड़े। जब भी जुड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जुड़े, क्योंकि onpassive एक ऐसी कंपनी है जो कि सभी के लिए है, सभी को देगी। तो अगर आप अपने मन में अभी नेगेटिविटी रखते हैं तो अब अपने आगे और किसी अपने नीचे फाउंडर को नहीं लगा पाएंगे, आप onpassive के बारे में किसी और को नहीं समझा पाएंगे। तो जब भी आप जुड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जुड़े, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जुड़े और ध्यान रखें कि 11 मई से पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लें। और हाँ दोस्तों, करंट अकाउंट भी अपना खुलवा ले। अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमें एक करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो करंट अकाउंट भी खुलवा ले। आई होप कि आपको मेरा ये जो अपडेट है वो अच्छा लगा होगा। अपने सभी डाउनलाइंस के साथ, अपलाइंस के साथ, जितने भी फाउंडर्स आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें, बिकॉज वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।